हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज मयंक साहू और मैं आपके लिए लेकर आया हूं पावर ग्रिड के लिए एक डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है। पावर ग्रिड ने यहां पे नोटिफिकेशन में बताया है कि वो रिक्रूट करने जा रहे हैं इंजीनियर्स ट्रेनी 2026 थ्रू गेट 2026। तो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे हमें दिख रहा है रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन इंजीनियर्स ट्रेनी 2026। और किस किस पर्टिकुलर ब्रांच में? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2026। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो ओपनिंग्स है यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियर्स ट्रेनी टेंटेटिवली इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस थ्रू गेट 2026। इसके अलावा वैकेंसीज और रिजर्वेशन के बारे में बताया जाए तो अभी वैकेंसीज और रिजर्वेशन के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। उन्होंने बताया कि जब आप गेट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक और डिटेल नोटिफिकेशन आएगा जहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भरना होगा और उसके थ्रू उसमें आपको बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो अभी उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बस इसलिए दिया है कि आप गेट 2026 का फॉर्म भर दें इसके लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वैलिड स्कोर इन द गेट 2026। याद रखिए गेट 2026 का ही स्कोर कार्ड वैलिड होगा, उससे पहले का वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको गेट में किस किस पर्टिकुलर फॉर्म को भरना होगा यहाँ पे बता दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए डबल ई, इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी, इंजीनियर ट्रेनी सिविल के लिए सीई, इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस के लिए सीएस। ये पर्टिकुलर पेपर 2026 के आपको देने होंगे। अपर एज की बात की जाए तो 28 ईयर एज ऑन 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पे अपर एज लिमिट दी है 28 ईयर्स, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कोर्स फुल टाइम बीटेक बीएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच एलिजिबल है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिविल में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए मांगा गया है आपके बी और बीटेक में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्योंकि काफी टाइम स्टूडेंट पूछते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल ईयर और सेमेस्टर स्टूडेंट्स हु एक्सपेक्ट देयर रिजल्ट्स बाय 14 अगस्त 2026, मतलब इस साल जो फाइनल ईयर में है 2026 में पास आउट होंगे वो लोग ये दे सकते हैं। आर एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे हैव ऑब्टेन मिनिमम 60%। बस ये है कि उन्हें मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट सीजीपीए रखना होगा और एग्रीगेट रखना होगा आपके सारे सेमेस्टर और ईयर्स का अप टू प्री फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब जहां तक रिजल्ट नहीं आया उसके पहले तक। इन केस ऑफ सिलेक्शन देयर कैंडिडेचर शेल बी सब्जेक्ट टू देयर सिक्योरिंग अ मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब ये मिनिमम आपका मार्क्स है ये आपको रखने ही होंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखा जाए रिलैक्सेशन इन मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। अब बोले सर अनरिजर्व के लिए तो 60% है मगर बाकी रिजर्वेशन के लिए, तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें वो परसेंटेज स्पेसिफाई करेंगे बाकी कैटेगरीज के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये वही सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं वही उसी के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। अनरिजर्व के लिए जो एज 28 ईयर्स बता दी गई थी उसमें ओबीसी का 3 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स फॉर यूआर अगर कैटेगरी पीडब्ल्यूडी का है और ओबीसी और एससी एसटी का भी है तो 13 ईयर्स का उसमें एज रिलैक्सेशन होगा। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें The selection procedure consists of marks obtained out of 100 in the corresponding gate paper। जो आपने गेट पेपर दिया होगा आपका corresponding उसमें आउट ऑफ 100 जो भी आएगा उसके बेसिस पे वो आपको क्वालिफाई तो करना ही होगा। क्वालिफाई करने के बाद उसमें जो भी एक कट ऑफ है वो पावर ग्रेड निकालेगा और उस बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा फर्दर स्टेज के लिए। पहले तो आपको 2026 का गेट क्वालिफाई करना है और अच्छे मार्क्स भी लाने, उसमें कट ऑफ के बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू में मिनिमम आपको अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस में 40% मार्क्स लाने हैं।
ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट्स को मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं। ग्रुप डिस्कशन विल नॉट हैव एनी क्वालिफाइंग मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब अगर फाइनल रिजल्ट की बात की जाए तो फाइनल रिजल्ट में किस किस चीज का क्या क्या वेटेज होगा। ये 2026 का जो मार्क्स है आउट ऑफ 100 उसका वेटेज 85%, ग्रुप डिस्कशन का 3%, इंटरव्यू का 12%, ऐसे करके टोटल 100% होंगे। उससे नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को और उस बेसिस पे फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। इसके अलावा अब मेन पॉइंट ये है कि कंपनसेशन पैकेज जो स्टूडेंट का मेन मोटिव रहता है, ठीक है। तो आफ्टर ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो सीटीसी मिलेगा, देखिए इसमें पूरा पे स्केल अगर हम बात करें तो पे स्केल वही 40,000, 3% 1,40,000 बेसिक पे, फिर उस पर HRA, DA, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टोटल अगर हम सीटीसी की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड 11 लाख और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग पीरियड, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग 22.5 लाख का सीटीसी। और पीएसयू से स्टूडेंट एक्सपेक्ट भी करते हैं कि एक अच्छा पैकेज हमें मिले, तो बहुत अच्छा पैकेज है। 22.5 लाख का सीटीसी आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी आप जानते ही हैं कि इसमें जो भी एडिशनल फायदे हैं, HRA हो गया, रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वीनियंस हो गया, डिजिटल सर्विसेज हो गया, यूनिफॉर्म, लैपटॉप फैसिलिटी, PW, तो जो भी हमारे PSUs में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। और स्टूडेंट जानते हैं कि बहुत सारी फैसिलिटीज है जो हमें यहाँ पे मिलती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बॉन्ड भी है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड 5 लाख रुपीज का है फॉर जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स का, और SC, ST, PWD, BD स्टूडेंट्स के लिए 2,50,000 रुपीज का यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, जिसमें आपको सर्विस देना होगा ऑर्गेनाइजेशन को, एटलीस्ट 3 इयर्स का आपको सर्विस देना है। तो अगर 3 इयर्स से पहले आप छोड़ेंगे तो ये सर्विस बॉन्ड आपको ब्रेक करके आपको देने होंगे, पे करने होंगे, नहीं तो फिर आप मिनिमम 3 इयर्स तो आपको यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको पता ही है 28 अगस्त को चालू हो चुका और 28 सितंबर को खत्म होने वाला है, ठीक है। आज कितनी तारीख है, 27 है, मतलब कल खत्म होने वाला, ठीक है। तो ये गेट का फॉर्म आप जरूर भरें। क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अक्टूबर 2025, ठीक है, विद लेट फी। और अगर हम बात करें इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन होगा, वो Feb मार्च 2026 को स्टार्ट होगा, ठीक है, और लास्ट डेट मार्च में होगी, मतलब गेट के एग्जाम के बाद आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस टाइप के नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए रिगार्डिंग टू गेट, ESC, PSU आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मयंक सर गेट फैकल्टी अनअकैडमी, ठीक है, कनेक्टेड रहिए। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो 26 की तैयारी कर रहे हैं, 27 और 28 को भी टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास है कि आप अपनी गेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ पे। यहाँ पे अगर आप 5 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। बट ये जो ऑफर है ये आज खत्म होने वाला है, आज रात को, तो जल्दी प्लान करें और कोड यूज कर सकते हैं मयंक45। नॉर्मली आप जब जाएंगे तो आपको वो ऑफर नहीं मिलेगा, बट जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे, ये मयंक45 कोड अप्लाई करेंगे, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस और बेनिफिट्स आपको दिखने लग जाएंगे।